नमस्कार दोस्तों। पिछले चैप्टर में हम लोग ब्लड के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी लिए थे। आज हम लोग ब्लड का फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्लड का फंक्शन क्या है? ब्लड ट्रांसपोर्ट वाइटल रिक्वायरमेंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी, डिफेंडिंग द बॉडी थ्रू इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन। इसके बाद होता है स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, transport of O2 from lungs to tissue and transport CO2 tissue to lungs and nutrient material को ट्रांसपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 from lungs to the tissue and transport of CO2 from tissue to lungs। जितने भी इसमें से जैसे हम लोग का न्यूट्रिएंट, हम लोग जो भोजन लेते हैं वो इंटेस्टाइन में ये डाइजेस्ट होता है। इसके बाद वो माइक्रोविलाई के द्वारा जो एब्जॉर्प्शन होती है, इसके बाद वो ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में जगह जगह पे पहुंचाया जाता है। कभी कभी आप ध्यान दिए होंगे कि हाथ मुड़ गया यदि तो झिनझिनाहट होती है। वो झिनझिनाहट कैसे होती है? वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हुआ, ऑक्सीजन नहीं पहुँचा, न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं पहुँचा, जिसके चलते वो सब प्रॉब्लम आती है। तो शरीर में किसी को कैल्शियम कमी होती है, मिनरल्स की कमी होती है, तो वो हम लोग लेके बाहर से पूरा करते हैं। तो हम लोग जो डेली रूटीन में खाते हैं उसको एब्जॉर्प्शन होती है और वो एब्जॉर्प्शन पूरे टिश्यू तक पहुँचता है। तो वो कौन काम करता है भाई? वो काम करती है ब्लड। ब्लड बहुत मतलब क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। वो क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, आदान प्रदान की काम करती है, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण का काम करती है। उसका मेन रोल होता है ब्लड का। ठीक है, ये हो गया फंक्शन ऑफ ब्लड, कंप्लीट हो गया। अब नॉर्मल वैल्यू क्या होगा भाई? ब्लड में जो कंपोनेंट होते हैं उसमें से जैसे सेल के बारे में मेन हम लोग को पढ़ना है सबसे ज़्यादा। उसके बाद हम लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें अल्बुमिन, प्रोटीन, ग्लोबुलिन वगैरह जो भी आते हैं सारी चीज़ उसमें पढ़ लेंगे। लेकिन अभी हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉर्मल वैल्यू जो होगा उसमें सेल्स में कौन कौन से सेल्स इसमें है? नॉर्मल वैल्यू होगा आरबीसीएस। आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू होगा 4.5 to 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक mm। ठीक है, एक मिलियन में कितने लेख होंगे? 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ठीक है, अब WBC का नॉर्मल वैल्यू क्या होगा? WBC का नॉर्मल वैल्यू होता है 4000 से 11000। किसी किसी बुक में लिखा हुआ रहता है 4500 से 11500, 500 प्लस माइनस चलता है। ठीक है, प्लेटलेट होगा 1.5 लाख से प्लेटलेट होगा 1.5 लाख से
4 लाख पर क्यूबिक mm। ठीक है, ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ ब्लड, और ये क्या बोलते हैं, नॉर्मल वैल्यू। अब हम लोग पढ़ेंगे इरिथ्रोसाइट के बारे में। ठीक है, इरिथ्रोसाइट, इसमें से बहुत सारे सेल हैं, जैसे WBC, RBC एंड प्लेटलेट है। तो RBC क्या हुआ, इरिथ्रोसाइट हुआ। इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रो मतलब क्या होगा, इरिथ्रोज, इरिथ्रोज का मतलब होता है रेड। ठीक है, और साइटोज का मतलब होता है सेल। साइटोज का मतलब होता है सेल। इरिथ्रोज का मतलब हो गया रेड एंड साइटोज का मतलब हो गया सेल। इरिथ्रोज आर नॉन न्यूक्लिएटेड। ये इरिथ्रोसाइट जो होता है, इरिथ्रोसाइट नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। आरबीसी जो होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, इसका नोट कर ही देते हैं। Non-nucleated erythrocyte are non-nucleated cells। अब इसमें क्या होता है भाई, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी का कलर देखिएगा लाल होता है, वो क्यों होता है, वो हीमोग्लोबिन के चलते होता है। ठीक है, तो दीज कंटेन या दे कंटेन, दे हीमोग्लोबिन जो होता है कंजुगेटेड प्रोटीन होता है। कंजुगेटेड हीमोग्लोबिन जो होता है वो कंजुगेटेड प्रोटीन होता है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। ये ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है हीमोग्लोबिन की कमी। अब आप किसी के पास गए होंगे, किसी को बोला होगा कि भाई मेरा खून की कमी हो गई। खून की कमी नहीं, उसका टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन, तो उसमें हीमोग्लोबिन की कमी दिखाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आरबीसी क्या है, कैसे है। ठीक है, उसका शेप कैसा होता है, अब हम लोग उसका शेप के बारे में पढ़ते हैं। शेप कैसा होता है, The shape of the erythrocyte is that of a biconcave dish like structure। उसका क्या होता है कि दो डिश होती है ना, तो दो डिश आपस में ऐसे मिला दिए तो उस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनता है, जो दोनों साइड से बैक टू बैक अटैच होता है, डिश का दो बैक टू बैक अटैच होता है, तो उस टाइप का स्ट्रक्चर इसमें बनता है आरबीसी में। ठीक है, तो इरिथ्रोसाइट का क्या होगा, The shape of the erythrocyte is that of a biconcave dish-like structure attached back to back on two sides।
attached back to back on two sides. इसके बाद इसमें क्या होता है कि भाई उसका जो बनावट होती है वो साइड साइड में, जैसे ये मान लीजिए आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी है तो उसका साइड साइड में मोटा होता है, ये जो पोर्शन होता है ये मोटा होता है और ये एकदम पतला हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, मेकिंग इट थिकर एट द एड्ज एंड थिनर एट द सेंटर। लिख देता हूं मैं। थिनर, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, मेकिंग इट थिकर एट द एड्ज एंड थिनर एट द सेंटर। इरेथ्रोसाइट का साइज क्या होता है भाई, इरिथ्रोसाइट आरबीसी का साइज 6.7 to 7.7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना दिन का होता है, आरबीसी का लाइफ स्पैन 100 to 120 डेज होता है। ठीक है। अब मैं दिखाता हूं इसका इमेज बना के। ये जो है ये वाली एरिया, ये हो जाता है आपका पेलर रीजन। पेलर रीजन, ठीक है। और ये हो गया आपका होल आरबीसी। ये हो गया क्रॉस सेक्शन। ये आपका दिखा रहा है बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव। अब इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, हम लोग का नॉर्मल इंसान के अंदर कितना आरबीसी का वैल्यू होगा।
4.5 to 5.5 million पर क्यूबिक mm। फंक्शन ऑफ आरबीसी क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये जो है हीमोग्लोबिन इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है कैरी के लिए। तो इसमें क्या करेगा भाई? सेम चीज वही होगा, ब्लड का फंक्शन में जो चीज है करीब करीब वही होगा। टेम्परेचर मेंटेन वगैरह जो है आपका, ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मटेरियल फ्रॉम लंग्स टू, मतलब CO टू टिश्यू टू लंग्स, एंड O2 CO मतलब लंग्स टू टिश्यू। मैं इसको भी लिख ही देता हूं, सबसे बेटर होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 फ्रॉम लंग्स टू द tissue and transport CO2 from tissue to the lungs and nutrient material। materials फंक्शन ऑफ आरबीसी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट टॉपिक है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्या है? ल्यूकोसाइट ल्यूकोज का मतलब होता है वाइट। वाइट एंड साइटोज का मतलब होता है सेल। सेल। तो ल्यूकोसाइट का मतलब हो गया व्हाइट ब्लड सेल, WBC। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोज व्हाइट एंड साइटोज सेल। अब ल्यूकोसाइट में दोस्तों क्या क्या होता है? ल्यूकोसाइट में कुछ बुक बोलता है कि ल्यूकोसाइट 3 तरह के होते हैं। ग्रेनुलोसाइट होता है और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। और कुछ बुक बोलता है कि ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट। मैक्सिमम बुक ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट 2 टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मतलब इसके बारे में चर्चा करेंगे, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट के बारे में। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो कोशिश कीजिएगा अपने दोस्तों में शेयर करने का। थैंक यू।